जनसुराज के संभावित छातापुर उम्मीदवार अभय कुमार सिंह ने रोड शो के जरिए किया जनसंपर्क, लोगों को पार्टी के उद्देश्य की दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल न्यूज़ 7 में हूं प्रमोद कुमार। चलिए खबर को विस्तार से बताते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर जनसुराज पार्टी के संभावित छातापुर उम्मीदवार अभय कुमार सिंह मुन्ना ने शनिवार को अपने समर्थक के साथ विशाल जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान की शुरुआत मोटरसाइकिल और 4 पहिए गाड़ियों के लंबे काफिले से शुरू हुई, जिसने पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल को और अधिक जीवंत बना दिया। खुली जीप पर सवार अभय कुमार सिंह मुन्ना ने हाथ हिलाकर मतदाताओं का अभिनंदन किया और जनता से आशीर्वाद प्राप्त किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपने घरों से लोग बाहर निकल आए और संभावित उम्मीदवार का स्वागत किया। कई स्थानों पर लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन भी किया और पार्टी के पक्ष में समर्थन भी जताया। अभियान के दौरान दिनबंदी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अभय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार को अब एक नए विकल्प की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्षों से सत्ता में बैठे दलों ने राज्य को अपनी जागीर समझ रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस बार बदलाव के पक्ष में खड़े हों और बिहार को एक नई दिशा दें। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलना भी है। जनसंपर्क अभियान में शामिल ग्रामीणों और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग मानते हैं कि राज्य की स्थिति के लिए पुराने नेताओं और सत्तासीन दल जिम्मेदार हैं। एक स्थानीय ग्रामीण ने कहा कि हमारे बिहार के नेताओं ने ही बिहार को बर्बाद कर दिया है। अब समय आ गया है कि हम एक नया विकल्प चुने। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा जनसुराज के संभावित उम्मीदवार अभय कुमार सिंह मुन्ना ने। आप फोकस में न जाएं। आप इतने दिन लोगों का आप सम्मान दिए, उसके बाद आपको क्या प्राप्त हुआ? अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो लोकतंत्र की ये व्यवस्था है कि हर 5 वर्ष में लोगों को बदला जाता है। ये एक संजोग है कि बीजेपी के डर से आरजेडी को और आरजेडी के डर से बीजेपी के इस ट्रेंड में हमारे विधायक मंत्री जी आज तक मंत्री बने हुए हैं। अगर ये व्यवस्था पहले रहती तो इतने दिन यहाँ वो मंत्री नहीं बन पाते, नहीं रह पाते, क्योंकि उनका क्रियाकलाप और कर्तव्य ऐसा दिखता नहीं है जनता के नजर में कि वो जनता का सेवक है। वो जनता का सेवक अगर होते तो जनता आज इतनी नाराज नहीं होती। प्रशांत जी 10-12 हजार की बात ही नहीं करते। प्रशांत